जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा का श्रवण करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्धि एक उच्च कोटि के संत के रूप में स्थापित हो चुकी थी और गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सभी लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ नतमस्तक होते थे। एक बार जिस नगर में गोस्वामी तुलसीदास जी ठहरे, उसी नगर में एक नवविवाहिता स्त्री का पति मर गया। सभी लोग उसे दाह संस्कार के लिए शमशान ले जा रहे थे और वह महिला भी अपनी पति के शव के पीछे पीछे चिल्लाती रोती बिलखती जा रही थी। उसी में से किसी व्यक्ति ने उस महिला के कानों में कहा कि अगर तुम गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जाओ और उन्हें चरण पकड़कर प्रणाम करो तो अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। लोगों के कहे अनुसार वह महिला जिस रास्ते से सब जा रहा था उसके कुछ ही दूरी पर बगल में एक मंदिर में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम का जाप कर रहे थे। वह महिला गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गई और चरणों में प्रणाम की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस महिला को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। अब जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया तो वह महिला गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि भगवान, मैं तो विधवा हो गई हूँ और मेरे पति का शव जो है दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लोग ले जा रहे हैं। मैं सौभाग्यवती कैसे हो सकती हूँ? गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस महिला से पूछा कि तुम्हारे पति का देहांत हुए कितने दिन हुआ है? उस महिला ने कहा कि भगवान, मेरे पति का देहांत कुछ देर पहले हुआ है और अभी लोग दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए उन्हें शमशान लेकर जा रहे हैं और मैं भी अपने पति के शव के पीछे पीछे ही जा रही हूँ। अब जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुना, अब तो वे आश्चर्यचकित हो गए। कुछ देर ठहरे, उसके बाद गोस्वामी जी ने मन में विचार करके कहा कि मेरे मुख से जो निकला है वह स्वयं प्रभु श्री राम की इच्छा है। अगर मैंने तुम्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है तो यह अवश्य प्रभु श्री राम की इच्छा होगी। इसलिए तुम अपने पति के शव को यहाँ लेकर आओ और जितने भी तुम्हारे इष्ट मित्र, नाते, रिश्तेदार, सगे संबंधी है सबको यहाँ बुलाओ। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के आदेशानुसार गोस्वामी तुलसीदास जी के इस सुंदर वचन को सुन करके महिला अपने संबंधियों के पास वहाँ गई जहाँ सभी लोग उन्हें लेकर शमशान की ओर जा रहे थे और उसने अपने पति को तुलसीदास जी के पास ले चलने को कहा। सभी लोग उस महिला के पति के शव को लेकर तुलसीदास जी के पास आए। तुलसीदास जी ने उसे रखने का आदेश दिया तो सभी लोगों ने कंधा से उतारकर महिला के पति का शव रखा और उसके बाद जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबको कहा कि आप लोग यहीं मेरे साथ आसन लगाकर बैठ जाइए। सभी लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की आज्ञा पर वहीं आसन लगाकर बैठ गए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस महिला से और वहाँ मौजूद महिला के सभी सगे संबंधियों, रिश्तेदारों से कहा कि आप लोग अब आंख बंद करके भगवान श्री राम के नाम का जप कीजिए जैसा मैं करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी भी वही ध्यान मुद्रा में हो गए और प्रभु श्री राम का अनवरत नाम जप करने लगे। नाम जप करने के प्रभाव से उस महिला का पति जो है राम नाम कह के उठ बैठा। अब सभी लोगों के मन में बहुत ही हर्ष हुआ और वह महिला इस प्रकार तुलसीदास जी से वरदान पाकर, आशीर्वाद पाकर अपने पति को जीवित करके वापस अपने घर को सहर्ष चली गई। जब दिल्ली के बादशाह अकबर ने इस खबर को सुना कि गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही चमत्कारी संत है तो बादशाह अकबर ने अपने सेनापति को भेजा कि गोस्वामी तुलसीदास जी को बुला लाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय काशी में ठहरे हुए थे। अब अकबर का सेनापति गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया और बादशाह अकबर का संदेश सुनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी बादशाह अकबर के संदेश पर बादशाह अकबर से मिलने के लिए पहुंचे तो बादशाह अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत बड़ा आदर सत्कार किया और बहुत ही आदर सत्कार के बाद एक सुंदर सा ऊंचा सिंहासन देकर बैठाया और कहा
कि महात्मा, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े चमत्कारी हैं, चमत्कार करते हैं, मुझे भी कोई चमत्कार दिखाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो एक सीधा साधा संत हूँ और भगवान श्री राम का दास हूँ। तब बादशाह अकबर ने कहा कि आप कोई चमत्कार नहीं दिखा सकते हैं, तो ठीक है, अपने राम से ही मुझे मिलवाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुनः बादशाह अकबर को जवाब दिया कि राम का मैं दास हूँ, भगवान श्री राम का मैं दास हूँ, मैं उनका अनुचर हूँ, मैं उनसे आपको कैसे मिलवा सकता हूँ, वे मेरे अधीन नहीं है, मैं भगवान के अधीन में हूँ। अब बादशाह अकबर गोस्वामी तुलसीदास जी पर कुपित हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागृह में यानी कारागार में डाल दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी उसी कारागार में बैठकर भगवान श्री राम के नाम का अनवरत जप करने लगे और कारागार में ही रहे। जब 2-3 दिन बीत गया और अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को मुक्त नहीं किया, तब कुछ संतों ने भी आकर अकबर को कहा कि आप गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही उच्च कोटि के संत है, आपने उनका अपमान किया है, इसलिए आप कारागार से उन्हें मुक्त कर दीजिए। लेकिन अकबर पर इसका असर नहीं पड़ा। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने 8 वचनों के साथ भगवान को पुकारा कि हे भगवान, अब मैं आप ही की शरण में हूँ और आप ही मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मुझ जैसे निर्दोष को इस बादशाह ने कारागार में बंदी बना लिया है और आपके भजन भाव में मुझे परेशानी हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी के इस आर्द्र वचन को सुनकर पूरे दिल्ली में तरह तरह के रंग बिरंगे आकृति वाले अचानक से बंदर आ गए। हजारों की संख्या में बंदरों ने राजमहल को यानी बादशाह अकबर के महल को चारों तरफ से घेर लिया और बंदरों ने उत्पात मचाना शुरू किया, सैनिकों को, सिपाहियों को नोचना शुरू किया, काटना शुरू किया, यहाँ तक कि अंतपुर में जा जाकर रानियों के वस्त्र फाड़ने शुरू किए, रानियों के बाल उखाड़ने शुरू किए और उन बंदरों ने रानियों को भी काटना शुरू किया। जब महल में चारों तरफ चीख पुकार मच गई और इतने भारी संख्या में बंदर अचानक से प्रकट हो गए थे कि किसी ने जाकर बादशाह अकबर को कहा कि ये भगवान श्री राम के दूत है और यह तुलसीदास का ही चमत्कार है, इसीलिए आप उन्हें कारागार से मुक्त कर दीजिए। तब बादशाह अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार से लेकर पुनः राज दरबार में लेकर आए। तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और कहा कि भगवान, मैंने आपका चमत्कार देख लिया है, इसीलिए आपको शत प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार प्रणाम करके अकबर ने क्षमा याचना की और पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी को ससम्मान विदा किया। तो ऐसे थे उच्च कोटि के परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी और भगवान श्री राम उनके इष्ट देव थे। तो जो भगवान के नाम के सहारे जीता है, जो सब कुछ अपना समर्पण भगवान को कर देता है, भगवान उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और संतों के मुंह से निकला हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता है। तुलसीदास जी के मुख से उस विधवा स्त्री के प्रति सौभाग्यवती होने का जो वचन निकल गया, भगवान राम ने उसे भी पूरा किया। तो ऐसे है हमारे भक्त वत्सल भगवान और ऐसे है भगवान की महिमा। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नया कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका प्यार और सहयोग हमें मिलता रहे। जय श्री कृष्णा।